नीतीश कुमार जिसके साथ भी रहते हैं उसकी सरकार बनती है, उस बड़े नेता हैं और इस आशा में रहते हैं कि किसी भी तरह हमारा बेटा यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को यहाँ सत्ता मिला रहे और बड़े नेता हैं और इस आशा में रहते हैं कि किसी भी तरह हमारा बेटा यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को यहाँ सत्ता मिला रहे और लोग कभी बदलने वाला भी नहीं है। जब 2015 में भी महागठबंधन के साथ आए थे तो 7 निश्चय लाए, 40 में 39 सीट जीतने का नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने काम किया और परिवार का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं। जिस बिहार को 118 नरसंहार के नाम से जाना जाता था, जिस भी कुछ गलतफहमी हुई थी तो उस कारण से हम लोग दूर चले गए थे चूंकि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही दंत चिकित्सक भी हैं। बाढ़ में इनके डॉक्टरी का, जो कि एक दंत चिकित्सक हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, एक बेहद ही अनुभवपूर्ण डॉक्टर हैं और साथ ही साथ बाढ़ जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी है। नाम है डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार। अब कौशलेंद्र कुमार जी से हम आपकी रूबरू करवाएंगे, बातें करवाएंगे। जदयू और भाजपा की जो नई सरकार बनी है बिहार में उस पर भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे, इनका पक्ष जानेंगे। सबसे पहले जो सवाल लेते हैं उनसे कि बिहार में जो नई सरकार बनी है कौशलेंद्र जी, एनडीए के साथ जदयू ने अपना नया सरकार बनाया, या तो पुराना ही कहे लेकिन गठबंधन जो हुई है उसमें दोबारा आए हैं नीतीश कुमार। तो क्या कहना है इस गठबंधन पे, जो गठबंधन हुआ है नया, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पटना से चलकर यहाँ आए और हमसे कुछ जानने का, एक छोटा सा वर्कर से कुछ जानने के लिए आए, समझने के लिए आए और पूछने के लिए आए, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो नई सरकार बनी है, सबसे पहले बिहार के 14 करोड़ जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो हम लोग का नैतिक गठबंधन था उस गठबंधन में हम लोग आ गए। कुछ गलतफहमी हुई थी तो उस कारण से हम लोग दूर चले गए थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोले थे उस समय कि हम देश से क्षेत्रीय पार्टी को हटा देंगे, तो हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा था। चूँकि हम विकास करके, हम कोई जातिवादी पार्टी नहीं चलाते, हम कोई पारिवारिक पार्टी नहीं चलाते, हम कोई जो पार्टी है जो सेटिंग गेटिंग पर नहीं चलने वाले, हम इस बिहार को बदलने वाले, माने आधुनिक बिहार का क्रांति कहिए, जो श्री बाबू के बाद अगर बिहार में विकास हुआ है तो यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। और इस बिहार को, जो जिस बिहार को 118 नरसंहार के नाम से जाना जाता था, जिस बिहार को 94,000 हत्या के नाम से जाना जाता था, जिस बिहार को 52,000 अपहरण के नाम से जाना जाता था, यह कब पीरियड था? 90 से लेकर 2005 तक। और उस बिहार को नीतीश कुमार ने बदलने का काम किए। तो कुछ गलतफहमी हुई थी जिसके कारण हम लोग अलग हो गए, फिर पुनः नेचुरल गठबंधन में साथ हो गए और हम 14 करोड़ जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता और कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे नेता को नेता माना और बिहार में मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए इस बात को मान लेते हैं कि आप अपनी पुरानी जगह पे, जब नीतीश कुमार जी ने राजनीति को कई बार ऐसा बयान भी दे चुके हैं कि हमने अटल जी के क्षेत्ररक्षण में अपनी राजनीति शुरुआत करी है, तो उनकी पार्टी में वो आ गए। अब क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मरते दम तक रहेंगे या फिर इस पार्टी में वो हमेशा बने रहेंगे? देखिए, हम लोग अंतिम संकल्प लेकर आए हैं कि अब जब भी रहेंगे उधर से, आप देखिए, आप 2 भाई हैं, बड़े भाई का भी कर्तव्य है छोटे को ठीक से रखना और छोटे को भी कर्तव्य है मान सम्मान देकर रखना। जब दोनों में राम और लक्ष्मण की तरह रहिएगा तो कुछ जो सच है उसको सुनने का काम करेंगे। आज रावण का विनाश क्यों हो गया था? चूंकि विभीषण जी बताते थे, नहीं सुनते थे। बहुत से दल होते हैं कि कुंभकर्ण की तरह मारा गया। तो हम लोग जो सच होता है वो बताने का काम करेंगे और हमारे नेता हर परिस्थिति में संकल्पित रहते हैं, बिहार के प्रति चिंतित रहते हैं। हम आज का नहीं, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के सबसे, देश में सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय सहयोगी है। जब अटल बिहारी भाजपा को लोग दूसरे दृष्टि से देखते थे उस समय, बात 1994 की करे या 95 की करे, 2000 थी 1996 की करे, तो
उस समय हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार इनके यहाँ मुंबई में गए और जाकर उसका अधिवेशन जो हो रहा था, उसमें भाग लिए और जब से हम लोग उनके साथ जुटे, तो उनका कुनबा बढ़ता गया और 24 दल का गठबंधन एक समय आया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और नीतीश जी को बहुत मानते थे, जानते थे कि एक ऐसा नेता बिहार में कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश के बाद कर कि एक ऐसा नेता पैदा हुआ जो परिवारवाद नहीं करता है, जो विकास के लिए चिंता रहता है, जो करप्ट नहीं है, भ्रष्टाचार से दूर-दूर तक नाता नहीं है। अब देखिए 18 बरस जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहे हुए और 1985 से विधायक रहे हुए, सांसद रहे हुए और 77 में जो पहला चुनाव लड़े उससे पहले भी इनकी कभी भी इस राजनीति का काला कोठरी में कभी दाग लगा है नीतीश जी पर? आज दूसरे दल का नेता कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? जिसका बाप है उसका बेटा होगा, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होगा, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष। जनता दल यूनाइटेड का ऐसा इतिहास है। आज कार्यकर्ता हम लोग खुश रहते हैं कि कल किसको क्या मौका मिलेगा। यह मौका जनता दल यूनाइटेड में है, इसलिए कि यहाँ परिवार का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं। दूसरे दल के लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझते हैं कि ये मेरा शिष्टाचार है और उस जन सेवक का जो कुर्सी है उसको राजा की कुर्सी समझते हैं। इसीलिए हमारे नेता जो हैं पूर्ण तरह से अब हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे और बिहार में अब तक का लोकसभा चुनाव आज़ादी के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ। कभी 54 था यहाँ, फिर 40 हुआ, 54 में कभी 53 कोई गठबंधन नहीं जीता था, आपको याद। लेकिन यहाँ 40 में 39 सीट जीतने का नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने काम किया और उस बार 2024 का चुनाव होगा, इसमें 40 के 40 हम लोग जीतने का काम करेंगे और देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कल अतमलगोला में कार्यक्रम था, ललन बाबू का जन संवाद कार्यक्रम था। कुछ-कुछ बातें जो वहाँ से हम लोग भी उस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, तो कुछ-कुछ चीज़ें जो है बातें वहाँ से निकल के आ रही थी। कई लोगों का कहना था, हम लोगों की बात पे जाते हैं, ग्राउंड की बात पे जाते हैं। कई लोगों का कहना था कि हो सके तो नीतीश कुमार जी इस बार ललन सिंह को टिकट मुंगेर से नहीं देंगे। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ललन बाबू तो एमएल हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, चाहे कुछ भी सदस्य हो, जनता दल यूनाइटेड का एक नीति निर्धारण है। जनता दल यूनाइटेड के फाउंडर मेंबर हैं, इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ललन बाबू तो नीतीश जी के कदम से कदम चलने वाले, इनका टिकट काटने का कहाँ सवाल है। ये जो बोल रहे हैं वो दिग्भ्रमित कार्यकर्ता है, राजनीति का उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। जो ललन बाबू का टिकट काटने, तो हर परिस्थिति में मुंगेर से ललन बाबू चुनाव लड़ेंगे और जो 2,65,000 वोट से 2009 में चुनाव जीते थे, उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर और हम लोग कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह इतनी मेहनत करेंगे कि बिहार से अगर कोई 40 में से सबसे अधिक सीट से हम लोग जीतने का काम करेंगे, तो मुंगेर जीतने का काम करेंगे। और बहुत से कार्यकर्ता होते हैं जो मन में आए, इनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको, वो बैठे बैठे राजनीति करते हैं। हम लोग तो अब अश्वमेध का घोड़ा है, अश्वमेध का घोड़ा छूट जाता है तो वो फिर बदलाता है। ललन बाबू तो अब हम लोग वोट मांग रहे हैं और आज से नहीं, जब महागठबंधन भी था तो हम लोग वोट मांग रहे थे। ये जो कार्यक्रम कल अठमलगोला में किए, तो सरकार बनने से पहले का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम को हम लोग चले। हम लोग कभी बदलने वाला भी नहीं है। जब 2015 में भी महागठबंधन के साथ आए थे तो 7 निश्चय लाए थे और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के भी साथ आए 2017 में, तो उसमें भी 7 निश्चय का काम हुआ। 2020 में जब चुनाव लड़े भारतीय जन, उस समय 7 निश्चय 2 आया और महागठबंधन के भी साथ गए तो 7 निश्चय हमारा 2 काम करा। तो हमारा कभी विजन बदलता नहीं। इसलिए ललन बाबू हैं और ललन बाबू के साथ कार्यकर्ता नहीं, तमाम मुंगेर के जनता गौरवान्वित होता है कि हमको ऐसा नेता मिला जो लोकसभा में जब बोलते हैं तो लगता है कि हजारों भेड़ी के बीच में एक गणेरी बोल खड़ा है, एक गणेरी बोल रहा है और लगता है उस समय का कारमा देखने पर लगता है कि हमें गर्व है कि हमने मुंगेर से जिस सपूत को भेजा है लोकसभा में उसका विकल्प नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक बयान दिए हैं कि जो नीतीश कुमार के लिए अगर आएंगे तो देखेंगे और उनके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये बड़े नेता हैं और इस आशा में रहते हैं कि किसी भी तरह
हमारा बेटा यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को यहाँ सत्ता मिला रहे, और अस्वस्थ हैं तो परेशान हैं। देखिए, दरवाज़ा खुला आप रखिए, वो खुला दरवाज़ा से इतना डस्ट उड़ कर भर जाएगा कि वो दरवाज़ा स्वतः बंद हो जाएगा। देखते हैं कोई रूम का, खिड़की का हम लोग 2 दिन 4 दिन खोल देते हैं और उसको नहीं लगाइए तो उसमें इतना ना डस्ट बढ़ जाता है कि वैसा ही बंद हो जाता। तो जैसे खिड़की और दरवाज़ा उनको लगाने की ज़रूरत नहीं, गद्दर से और गंदगी से, हवा की झोंका से उनका दरवाज़ा है जो बंद हो जाएगा, वो सील हो जाएगा। इसीलिए उस सब आप बेचैन नहीं रहें, जो होना था वह हो गया। और तो अमित शाह जी ने भी बयान दिए थे कि नीतीश बाबू के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं और फिर उसी दरवाजे में चले गए। तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि अमित शाह जैसे बड़े नेता ने ये बयान दिया कि आपके लिए दरवाजे बंद हो गए, फिर दरवाज़ा खोल दिया, फिर उसी तरीके का बयान आता है लालू प्रसाद यादव जी का कि उनके लिए मेरे दरवाजे खुले। ये तो खुला स्पष्ट कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, राजनीतिक में इस तरह का बयान होते रहता है। कुछ लोग कहते रहते हैं हमारे लिए दरवाज़ा खुला है, हमारे लिए बंद है। लेकिन राजनीतिक में दरवाज़ा कोई मायने नहीं रखता है। लोग आशा करते हैं इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार में सिंगल व्यक्ति है, जहाँ भी रहते हैं इन्होंने अपने कर्म से, और इनकी कार्यकर्ता अपने सहानुभूति और कर्मठता के बल पे नीतीश कुमार को एक नेतृत्व और एक नेता के रूप में देखता है। नीतीश कुमार जिसके साथ भी रहते हैं उसकी सरकार बनती है, उसका सरकार का विकास होता है और आइकॉन के तरह पूरे देश में यह बढ़ता है। तो हर व्यक्ति चाहते हैं कि जब निकल गए तो वो दरवाज़ा बंद, और हर व्यक्ति चाहता है कि अब मेरे साथ नीतीश जी आ जाए, हम इनके लिए दरवाज़ा खुला रखेंगे। तो ये थे डॉक्टर कौशलेंद्र जी, बाढ़ जदयू जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि अब संकल्प लेकर के जो है वो जदयू भाजपा के साथ आई है और भाजपा के साथ, एनडीए के साथ काम करेगी। बिहार के विकास में अपना जो योगदान होगा वो दोनों दल मिलकर करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द टुडे बिहार। धन्यवाद।